ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठी खबर है, बेबुनियाद खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। जनेवा में फ्रांसीसी सदर के साथ गुफ्तगू में कहा, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई, जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। वेंस दस्तखती तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के साथ हमारा मुआहिदा ओबामा के मुआहिदे से मुख्तलिफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने धमकी दी, कहा ईरान हतमी मुआहिदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। मुआहिदा नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद तय पाया। ट्रंप को रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म होने की भी उम्मीद। उधर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने दस्तखत किए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने ईरान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक साइन किए। मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब जनीवा में जुम्मे को होगी। ईरानी असासों की बहाली मुसवदे का हिस्सा नहीं, वादों पर अमल दरामद तक ईरान को कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, अमरीका ईरान मुफाहमत यादाश्त आम सी दस्तावेज है। अमूमी MOU तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। तफसीलात बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह की बातचीत की जाएगी। देखेंगे तेहरान कहाँ तक समझौता करने को तैयार होता है। उम्मीद है कि मुआहदे का मतन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। जनीवा में अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कहा, जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमरीका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन, मुकालमे और दानिशमंदी की फतह है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कौम, अमरीका, ईरान समेत तमाम आलमी बरादरी को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार किरदार पर खैराज तहसीन। ईरान और अमेरिका में मुआहदे का मैकेनिज्म आज या कल फाइनल होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान फातह बनकर सामने आया। इसराइली रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फातह रहे। मुफाहमत यादाश्त बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की जानिब अहम कदम है। ज़रूरी शिकें शामिल कराने में रहबर मौज़म का किरदार अहम रहा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के लिए इक़दामात करे, हम पासदारी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमरीका पर है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात दस्तखत के बाद होंगे। जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराह मिल सकते हैं। अब्बास अराग़ची का लेबनानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान मुआहदे पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका डील के बाद एक और अहम पेशरफ, 3 ईरानी ऑयल टैंकर्स और 2 सामान बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। ट्रंप इंतजामिया का ईरान के लिए $300 अरब के फंड्स पर गौर। बरतानवी अखबार के मुताबिक फंड्स का इजरा मुआहदे की पासदारी से मशरूत है। दुनिया का अमरीका ईरान मुआहदे में मौसर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुफाहमत यादाश्त की दस्तावेज पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, हम मुस्तकिल मुआहदे के मुंतज़िर हैं। इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आलमी क़वानीन की पासदारी इंतहाई अहम है। क़तरी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तमाम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन से इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा, कशीदगी का शिकार खित्ता मुआहदे के बाद सूखा सांस ले रहा है। OIC का भी मुआहदे का खैर मक़दम। इसराइल का लिबनान, गजा और शाम के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के ऐलान के बाद पहले बयान में इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा, अगर लिबनान में पेश आए वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे की पेशरफ्त पर आगाह किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है, मुआशी सूरत हाल और आलमी मंडियों में गैर यकीनी हालात के पेश नज़र शरह सूद में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। पंजाब का 5,131 अरब रुपए हुजूम का बजट आज पेश होगा। तनख्वाह की मद में 650 अरब, पेंशन की मद में 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। सुधरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
बजट इजलास का एजेंडा जारी, वजीर खजाना बजट तकरीर करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब बजट पर एतराज़ात, पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पार्लिमानी लीडर अली गिलानी का कहना है बजट में ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए, दीगर अजला को नजरअंदाज किया जा रहा है। अली गिलानी से सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मुलाकात, सीनियर वजीर ने बजट की तफसीलात से आगाह किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लाहौर में ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद और सरगोदा में आंधी के साथ बारिश, पिंडी भटियाँ, खानका डोगरा, चिन्योट, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। मर्दान और गिरदोनवाह में अब्र रहमत जमकर बरसा। महकमा मौसमियात की 20 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की जमानत देने को तैयार। कौमी असम्बली में कहा अगर इस डर से इन कैमरा इजलास नहीं बुलाया जाता कि PTI वाले शोर मचाएंगे तो गारंटी देता हूँ अपनी शदीद मुखालिफ PTI के साथ काफ़ी फासले मिटा चुका हूँ। कौमी असम्बली में खिताब के बाद फजलुर रहमान की PTI के आमिर डोगर से भी मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी तनाज़ात से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसले सुना दिए। तमाम एतराज़ात मुस्तरद, उम्मीदवारों की कामयाबी बहाल रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा इलेक्शन कमीशन तमाम मामलात को कानून के मुताबिक निपटा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक के हामियों का एहतजाज, 0 पॉइंट पर धरना, शाहरा कराकुरम बंद कर दी। हर खिलाड़ी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार, जो नहीं खेलेगा नताइज भुगतेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। T20, वनडे और टेस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरीज मुताबिक जदीद क्रिकेट के मुताबिक नया मॉडल तैयार। ट्रैक AB में वनडे और टेस्ट क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ट्रैक A में रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रैक B और C में वनडे और T20 के खिलाड़ी। ट्रैक C में सिर्फ T20 के क्रिकेटर्स होंगे। ट्रैक D में डेवलपमेंट और एकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा 85% क्रिकेटर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी पर होगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा खिलाड़ियों के सिलेक्शन का अमल बेहतर बनाना तरजीह रही। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन इफ्तिताही मैच में जादू दिखाने में नाकाम। कैप वर्दे के गोल कीपर ने 7 गोल नाकाम बनाकर मैच बराबर रखा। बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। सऊदी अरब और यूरुग्वे के दरमियान मैच भी ड्रॉ। दोनों टीमों ने 1-1 गोल स्कोर किया। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर, मैच जारी। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी सेहत मुतासिर कर रहा है, इससे नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक दुनिया के 25 ममालिक ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर या तो पाबंदी नाफिज कर दी या उस पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर कैलिफोर्निया के खिलाफ महकमा इंसाफ की तहकीकात शुरू। गेविन न्यूसम का कहना है कि ट्रंप के हुक्म पर बेबुनियाद कार्रवाई की जा रही है। कोशिश है कि मेरे और अहलिया से मुतालिक गलत काम तलाश किया जाए। ट्रंप को चैलेंज करने वाला हिट लिस्ट पर आ जाता है। अहलिया और खानदान को ज़ाती अनात की भेंट ना चढ़ाया जाए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूसम की अहलिया के टैक्स के बारे में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फील्ड मार्शल ने 1 साल में 2 जंगें जीती। भारत के खिलाफ फातह से पसालार और अमन के महाज पर कमाल, सब्र तहम्मुल से फातह सिफारतकार। दोनों महाजों पर सुरखरू, अल्लाह इन फतुहात का सिलसिला जारी रखे। वज़ीर दिफा ने कहा अगर आज से पहले पिंडी और इस्लामाबाद में इतना ताउन होता तो कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ मिल चुके होते। डाकू हमें लूट रहे थे और फायरिंग हो गई। चकवाल में जांबहक 9 साल हानिया के वालिद का ऑडियो पैगाम सामने आ गया। वालिद अदील अहमद का कहना है हज की अदायगी के बाद फैमिली के हमरा पाकिस्तान आए। वापसी 10 जून की सुबह थी। बेटे को 2 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े को हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर कर दिया। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब।
सीसीडी ने चकवाल वाकये में गलती का इतराफ कर लिया। मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। एसपी सीसीडी के लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हानिया की हलाकत में हमारे एहलकार कसूरवार पाए गए। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीसीडी के मुतादिद पुलिस मुकाबले हुए, एक भी शिकायत नहीं मिली। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का चकवाल में ऑस्ट्रेलवी बच्ची की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। वाक़े की शफाफ और मुकम्मल तहकीकात पर जोर। सीसीडी एहलकार की फायरिंग का मामला पंजाब असम्बली पहुंच गया। पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया गया। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमे का अबूरी चालान कराची की मकामी अदालत में जमा। चालान में 16 गवाहान के नाम शामिल। मुलजिमा के सहूलतकारों ने कॉल डाटा रिकॉर्ड की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। दोनों भाइयों को ज़बरदस्ती मुलविस किया गया। सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद।